नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। विधवा महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार के लिए हरियाणा सरकार करेगी मदद। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार विधवाओं को सशक्त बनाने के लिए विधवा अनुदान योजना चला रही है। इसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए और आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ब्याज में भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। 7,000 जरूरतमंद लोगों को जल्द मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट। सीएम नायब सैनी ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद 7,000 लोगों को 100-100 गज के प्लेट देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा और बाबैन के गांवों का दौरा करते हुए यह घोषणा की। इन प्लाट धारकों को पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए राशि दी जाएगी। अमित शाह दिखाएंगे 2047 के हरियाणा का रोड मैप। तकनीक और कौशल विकास से गति पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। हरियाणा विजन 2047 का अनावरण अमित शाह करेंगे, जो 2047 तक के हरियाणा का रोड मैप दिखाएगा। इस दस्तावेज में 50 लाख नए रोजगार और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों से विकास की संभावनाओं को तलाशेगा। हरियाणा विधानसभा में बीपीएल कार्ड पर हंगामा। मुफ्त राशन योजना पर सवाल। हरियाणा विधानसभा में बीपीएल कार्ड धारकों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने मुफ्त राशन योजना को स्कैंडल बताया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने सदन में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में बीपीएल के अंतर्गत 37,67,264 और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 3,01,700 राशन कार्ड बने हैं। हरियाणा में यमुना बाढ़ मुआवजा घोटाला। 6,000 एकड़ प्रभावित, सिर्फ 489 एकड़ का मिला मुआवजा। हरियाणा में यमुना बाढ़ से फसल नुकसान के लिए सरकार ने किसानों के खातों में मुआवजा भेजा है, लेकिन 6,000 एकड़ में से केवल 489 एकड़ को ही मुआवजा मिला है, जिससे किसानों में निराशा है। 2023 में भी कम किसानों को मुआवजा मिला था, जिसके लिए किसान राजस्व विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। प्रभावित किसानों ने ई मुआवजा पोर्टल पर नुकसान की जानकारी अपलोड की थी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद मुआवजा क्षेत्र कम कर दिया गया। अरावली की पहाड़ी को बचाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। वन मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट ने गुरुग्राम में अरावली के संरक्षण के लिए प्रदर्शन किया। संगठन ने वन मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अरावली को बचाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को अरावली न मानने के निर्णय का विरोध किया और पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने की मांग की। गुरुग्राम नहर की सफाई में खजाना। गाद से निकले हजारों सिक्के और विश्वकर्मा जी महाराज की मूर्ति। गुरुग्राम की जलापूर्ति नहर की सफाई के दौरान सिक्के और मूर्तियां मिली। नहर में गाद निकालने के दौरान बड़ी संख्या में सिक्के मिले, जिससे लोगों में खजाने की खोज जैसा माहौल बन गया। इन सिक्कों के साथ विश्वकर्मा की मूर्तियां भी मिली, जिन्हें लोगों ने पूजा के बाद विसर्जित किया था। सिंचाई विभाग नहर की सफाई कर रहा है ताकि पानी का बहाव ठीक हो सके। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा बनाए रखने और प्रदूषण न करने की अपील की है। हरियाणा में 7 साल में 400 सरकारी स्कूल बंद हुए, 137 दोबारा खुले। हरियाणा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कम विद्यार्थियों के कारण 400 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया। इनमें से 137 स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर फिर से खोला गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार छात्र संख्या पूरी होने पर मर्ज स्कूलों को पुनः खोला जाएगा। हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग। भाजपा विधायकों ने उत्तराखंड का दिया उदाहरण। हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायकों ने लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने उत्तराखंड की तरह हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग की, ताकि परिवारों को बिखरने से बचाया जा सके और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि लिव इन में रहने वाले कई जोड़े कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं, जिससे परिवार प्रभावित होते हैं। हरियाणा में कोहरे का कहर जारी। सड़कों पर विजिबिलिटी 0। रात में चंडीगढ़ जाने वाली बसों पर लगी रोक। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 20 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण चंडीगढ़ से हिसार आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। अंबाला में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में नमी बढ़ी है, जिससे कोहरा बन रहा है। 21 से 23 दिसंबर के दौरान बूंदाबांदी की संभावना है। अनिल विज ने रोडवेज बस पलटने की जांच के दिए आदेश। अब इतने किलोमीटर से अधिक स्पीड से नहीं चलेगी बस। एडवाइजरी जारी। करनाल में परिवहन मंत्री अनिल विज ने तेज गति के कारण रोडवेज पलटने के मामले में जांच के आदेश दिए। धुंध में 60 किलोमीटर से ज्यादा गति से गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार की रात को जीटी रोड पर निर्मल कुटिया चौक पर
सोनीपत डिपो की रोडवेज बस पलट गई थी, जिसमें 5 सवारियों को चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुरदासपुर बॉर्डर से सटे इलाके में दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में एक ड्रोन को प्रवेश करते देखा। घने कोहरे के दौरान हुई इस घटना के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से बीओपी चन्ना से सटे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी गैर कानूनी चीज बरामद नहीं हुई। एसएचओ जितेंद्र पाल ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला। साजिश या डर। सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में मिले कटे फटे नोट, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास कूड़े में कटे फटे नोट मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी ने नोटों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नोट चूहों द्वारा कुतरे गए थे और किसी ने उन्हें कूड़े में फेंक दिया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 24 दिसंबर तक पूरे हरियाणा पर पड़ेगी बादल, धुंध और ठंड की मार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में 24 दिसंबर तक बादल, धुंध और ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग आईएमडी ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। आईएमडी ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चे के व्यक्तित्व से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ दर्ज। हरियाणा सरकारी स्कूलों में नया बदलाव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए इस साल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जारी किए जाएंगे। निपुण हरियाणा मिशन के तहत यह कार्ड बच्चों के 360 डिग्री मूल्यांकन को दर्शाएगा, जिसमें एकेडमिक प्रदर्शन के साथ साथ सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य जांच भी शामिल होगी। बजट की कमी के कारण कार्ड वितरण में देरी हुई, लेकिन अब सोनीपत जिले में कार्ड ब्लॉक स्तर पर वितरित किए जा रहे हैं। सिरसा में चलती बस में कंडक्टर ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा, खेतों में उतारी बस, दोनों सस्पेंड। सिरसा में हरियाणा रोडवेज की बस में चालक और परिचालक के बीच बस रोकने को लेकर विवाद हो गया। चालक ने बस को खेतों में उतार दिया, जिससे बस को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद चौपटा बस स्टैंड पर यात्रियों को उतार दिया गया। चालक और परिचालक दोनों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आईटीआई छात्रों के लिए रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का मौका, कोर्स के बाद रोजगार और व्यवसाय के अवसर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यमुनानगर में आईटीआई छात्रों को रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन को सोलर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। छात्रों को सोलर पावर प्लांट की स्थापना। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को फिर गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा। इनेलो विधायक सरकार से पूछे खड़े सवाल। हरियाणा विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा फिर उठेगा। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने 2014 से 2024-25 तक एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लीक हुए पेपरों की जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी मांगी थी। पंचकूला में एचएसवीपी की जमीन पर दुकानें और मकान बना किराया वसूली। मंत्री के समक्ष मुद्दा उठा तो पढ़े अफसरों ने क्या दिया जवाब। पंचकूला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर दुकानें और मकान बनाकर किराया वसूलने का मामला मंत्री के समक्ष उठाया गया। इस मुद्दे पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। एचएसवीपी की जमीन पर अवैध निर्माण और किराए की वसूली की शिकायतें मिली हैं। इस पर मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की जानकारी मांगी। हरियाणा में 5 विवादित बयानों ने बटोरी सुर्खियां। किसी ने बदमाश तो किसी ने पाखंडी कहकर साधा निशाना। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेहरू पर विभाजन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। रिटायर्ड आईपीएस राम सिंह यादव के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर लगाए गए आरोपों से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। जानते हैं हरियाणा के 5 विवादित बयान के बारे में। हरियाणा में अब एक कानून से चलेंगे स्थानीय निकाय। नए नियमों से नगर निगमों की वैधता पर असमंजस। हरियाणा में सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाएं अब एक ही कानून से चलेंगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा म्यूनिसिपल नगर निकाय विधेयक 2025 पारित किया गया। नए कानून के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद होंगी, चाहे जनसंख्या कुछ भी हो। वर्तमान में लागू 2 कानूनों को समाप्त कर एक व्यापक कानून बनाया गया है। शिमला के लिए हाई नली डे स्पेशल टाई नाइट ट्रेन का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार। न्यू ईयर सेलिब्रेशन कहीं फीका न पड़ जाए। कालका शिमला रेल मार्ग पर हॉलीडे स्पेशल टॉय ट्रेन का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार है। रेलवे विभाग ट्रेन चलाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन डिब्बों की कमी आ रही है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार तक ट्रेन शुरू नहीं हुई तो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन रद्द हो सकती है। इसके बाद सैलानी इस बार भी पिछले सीजन की तरह बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए घर बैठे काम की नई शुरुआत। 34,500 रुपये सैलरी, पूरा सामान सरकार फ्री में। आवेदन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ई श्रम कार्ड
आज केवल पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि यह रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल से जुड़ने का एक मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन के विस्तार के साथ अब ई श्रम कार्ड धारकों को घर बैठे काम से जोड़ने की दिशा में भी पहल की जा रही है। सभी बैंक सोमवार को रहेंगे बंद। जानिए आरबीआई ने क्यों की छुट्टी की घोषणा। अगर आप आने वाले दिनों में बैंक जाकर अपना कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गुरुवार 18 दिसंबर से लेकर सोमवार 22 दिसंबर तक देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बैंक अवकाश रहने वाला है। ऐसे में कई जगहों पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। दुरुस्त रखें राशन कार्ड। त्योहार से पहले सरकार की तरफ से मिलेंगे 5,000 रुपए। त्योहार से पहले भारत की एक राज्य सरकार ने लोगों को गुड न्यूज दी है। इस सरकार की तरफ से 5,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए श्रमिकों को अपना राशन कार्ड और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी गई है ताकि योजना लागू होने पर उन्हें राहत राशि मिल सके। इससे पहले इस राज्य सरकार ने 2021 में पोंगल उपहार पैकेज के साथ 2,500 रुपए नकद दिए गए थे। नए साल से पहले सोने के भाव में गिरावट। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा से लेकर चेन्नई तक सस्ता हुआ गोल्ड। भारत में पिछले कुछ महीनों से सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज यानी 19 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने के भाव 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है में करीब 66 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और यहां 13,418 रुपए प्रति ग्राम मिल रहा है। कल यानी 18 दिसंबर को इसकी कीमत 13,484 रुपए प्रति ग्राम थी। एक्शन में हरियाणा पुलिस 900 जगहों पर मारी रेड। 156 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 900 से ज्यादा जगहों पर रेड की, जिसमें 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 60 नई एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 44 फरार क्रिमिनल्स को पकड़ा और आर्म्स एक्ट के तहत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने दादरी में सोना चांदी, नूंह में कैश और गुरुग्राम में 17 भगोड़े गिरफ्तार किए। इसके अतिरिक्त पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध शराब की जब्ती भी की। वंदे मातरम पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस के 9 विधायक को सदन से निकाला। मार्शल संघ हाथापाई की नौबत। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अनिल विज ने कांग्रेस पर जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदूषण जैसे मुद्दों को वंदे मातरम से जोड़ने पर आपत्ति जताई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा नाता रहा है और उन्हें वंदे मातरम सिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अविश्वास पर भारी पड़ा नायब का आत्मविश्वास। औंधे मुंह गिरा प्रस्ताव। मतदान से पहले सदन से भागे विधायक। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विफल कर दिया। 4.5 घंटे की बहस के बाद कांग्रेस विधायक सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष के आरोपों का तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब दिया। विपक्ष की अनुपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। हरियाणा में कोहरे का कहर जारी। ट्रेनें और बसें प्रभावित। यात्रियों को हो रही परेशानी। हरियाणा में कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दृश्यता कम होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। हरियाणा की सड़कों एक पर विजिबिलिटी 0। धुंध की सफेदी में गायब हुआ रात का अंधेरा। कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन घनी धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता शून्य हो गई और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में धुंध और गहराने की संभावना जताई है। कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए। धुंध के कारण अमृतसर एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट में देरी हुई। अंबाला में धुंध के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। शिक्षा बोर्ड में ऑनलाइन मार्किंग घोटाला। 70 लाख का नुकसान। विजिलेंस जांच के आदेश। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑनलाइन मार्किंग में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिससे बोर्ड को 70 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। बोर्ड चेयरमैन ने टेंडर प्रक्रिया और पेमेंट में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विजिलेंस जांच की मांग की है। पूर्व चेयरमैन ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि डिजिटल मार्किंग बोर्ड के नियमों के अनुसार की गई थी। दिल्ली अंबाला रूट पर कोहरे का असर। ऊंचाहार 9, आम्रपाली 8, गीता जयंती व दादर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। दिल्ली अंबाला रूट पर चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 9 घंटे, आम्रपाली एक्सप्रेस 8 घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है। ई बसों के लिए डिपो तैयार। आने वाली हैं नई बसें। चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करेगी सरकार। हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रही है। ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। एनसीआर में हाईवे पर भारी वाहनों की मनमानी, लेन चेंज उल्लंघन से बढ़ रहे हादसे।
गुरुग्राम में कटे 77,000 चालान। एनसीआर के हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गुरुग्राम में इस उल्लंघन के कारण 77,000 चालान काटे गए हैं। भारी वाहनों की मनमानी से सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, जिससे यातायात पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है।